केजरीवाल का केस कोर्ट में ले जाकर प्रवर्तन निदेशालय भले ही फंस गया है, लेकिन ये बात दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी में आड़े नहीं आ रही। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली शराब केस में कई हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके करणजीत सिंह संधू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि अमृतसर के रहने वाले संधू अब राजनीति में हाथ आजमाएंगे। वहीं चर्चा है कि बीजेपी उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दे सकती है। कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र बघेल राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र के खुटेरी गांव में आयोजित ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सुरेंद्र दास वैष्णव का दर्द झलक गया और मंच से ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खरी खोटी सुना डाली। महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली की महाशक्ति से सीटों का बंटवारा करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दावा अब झूठा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि माठा और सतारा लोकसभा सीट पर बड़े बड़े दिग्गजों ने दावा किया है। वहीं अब नेताओं को शांत करने के लिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर सियासी संग्राम जारी है। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर तीखा हमला किया है। इस बीच यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने शक्ति वाले बयान पर बोलने से किनारा कर लिया। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट का पेच अभी भी उलझा हुआ है। सीट बंटवारे के संकट के बीच अब वीबीए के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को चिट्ठी लिखकर महाराष्ट्र की 7 सीटों पर समर्थन देने की बात कही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी एमवीए से दूरी बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। हरियाणा में 9 साल से सीएम की कुर्सी संभाल रहे मनोहर लाल खट्टर को इस्तीफा देना पड़ा और फिर नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सैनी की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। तो वही याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने पर चर्चा हुई। बसपा ने चंदौली लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बसपा से सत्येंद्र कुमार मौर्य को प्रत्याशी बनाया गया है। सत्येंद्र साल 2000 से ही बसपा में कार्यरत है। चंदौली लोकसभा सीट पर मौर्य वोटरों की संख्या 2,40,000 से भी ज्यादा है और ऐसे में लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए मैनपुरी में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अपर्णा यादव की सीएम योगी से मुलाकात हुई है, जिसके बाद अपर्णा की मैनपुरी से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।